इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अहम टॉपिक्स पे बात करेंगे कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने अपने असेसमेंट स्कीम को तब्दील किया है। कुछ सब्जेक्ट्स में असाइनमेंट्स आ रही हैं और कुछ में नहीं आ रही, और क्या सारे सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट्स ख़त्म करने जा रहे हैं। इसके अलावा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का 20% रूल क्या होता है, और इसके साथ साथ क्या उर्दू पाक स्टडी और इस्लामिक स्टडी जो है हमारे पास, उसका पेपर हम रोमन उर्दू में अटैम्प्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये तमाम बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो में आने वाली हर न्यू अपडेट आपको इन टाइम मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वीयू ने अपने असेसमेंट स्कीम को तब्दील किया है। तो कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके असाइनमेंट्स आएंगी और कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके असाइनमेंट्स नहीं आएंगी, जस्ट क्विज़ और जीडीबीज़ ही आएंगे, और कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके 25% मार्क्स मिड टर्म में आएंगे और कौन से हैं जिनके 20% मार्क्स को कंसिडर किया जाएगा। तो सबसे पहले हम अपना LMS लॉगिन करते हैं। LMS लॉगिन करने के बाद आप अपने सब्जेक्ट्स के टाइटल बार पे क्लिक करते हैं, लाइक ऐसा हम करते हैं जिस CS 101 जो मोस्टली स्टूडेंट्स का है। तो उसके टाइटल बार पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और असेसमेंट स्कीम पे क्लिक कर देंगे। असेसमेंट स्कीम पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक चार्ट बना हुआ था। उस चार्ट के अंदर बता रहे हैं कि फाइनल टर्म आपका 60% होगा, 60 मार्क्स का कंसिडर होगा। इसके साथ आपका 20% जो है मिड टर्म होगा, और 5% जो है आपका डिस्कशन यानी कि GDB, और 15 मार्क्स जो आपका होगा वो आपके होंगे इसमें क्विज़ेस। इस सब्जेक्ट के असाइनमेंट नहीं आएगी। इसके अलावा अनाउंसमेंट आपने हर सब्जेक्ट की लाजमी चेक करनी है, क्योंकि अगर किसी सब्जेक्ट का असेसमेंट स्कीम में नहीं शो करवा रहे तो अनाउंसमेंट के अंदर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग पूरी डिटेल टीचर्स ने बताई होती है कि असाइनमेंट कितने नंबर की आएगी, क्विज़ कितने नंबर का आएगा और GDB कितने नंबर का आएगा, मिड टर्म और फाइनल टर्म का पेपर पैटर्न क्या होगा। ये तमाम की तमाम चीज़ें अनाउंसमेंट में बताई होती हैं। तो इसके अलावा हम ENG 101 को अगर चेक करते हैं तो ENG 101 की अगर हम अनाउंसमेंट देखते हैं तो ENG अनाउंसमेंट में उन्होंने बताया हुआ है जी 1 GDB आएगा इसका और 5 क्विज़ेज़ आएंगे। इस सब्जेक्ट की भी अनाउंसमेंट में उन्होंने नहीं बताया हुआ कि इसकी असाइनमेंट्स आएंगे। तो मतलब यह है कि इस सब्जेक्ट की भी असाइनमेंट नहीं आएगी। असाइनमेंट के बदले में इसके 5 क्विज़ेज़ आएंगे। पहले 2 क्विज़ आते होते थे, 2 असाइनमेंट आती होती थी, 1 से 2 GDB आते थे। अब उन्होंने क्या कर दिया है जी, इसके असाइनमेंट ख़त्म करके 5 क्विज़ेज़ ही उसमें डाल दिए हैं, और इसकी अब भी इसकी इस सेमेस्टर में असाइनमेंट नहीं आएगी। इसके बाद हम रैंडमली किसी और सब्जेक्ट को चेक कर लेते हैं। जिस तरह हम जनरल साइंस को सिलेक्ट करते हैं, तो जनरल साइंस के असेसमेंट स्कीम में अगर हम जाते हैं तो ये एक सब्जेक्ट है जनरल साइंस का, और इसमें 60% उन्होंने फाइनल टर्म का बताया हुआ है, 20% मिड टर्म का बताया हुआ है, 7% जो है वो डिस्कशन GDB, 8% आपके असाइनमेंट्स के होंगे और 5% आपके क्विज़ेज़ के होंगे। यानी कि ये सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें असाइनमेंट्स भी होंगे, क्विज़ेज़ भी होंगे, GDBs भी होंगे। ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं आपने अच्छी तरह से चेक कर लेना है अपनी अनाउंसमेंट में और उसके साथ साथ अपनी असेसमेंट स्कीम में, क्योंकि टीचर ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक से अपनी असेसमेंट स्कीम तैयार करनी होती है। तो आपने तमाम सब्जेक्ट्स के अपनी असेसमेंट स्कीम को चेक कर लेना है, और उसकी अनाउंसमेंट डेली बेस पे आपने चेक करनी है। जो भी नई अनाउंसमेंट आती है उसको आपने चेक करते रहना है। और पेपर पैटर्नर जो है वो पेपर से थोड़े दिन पहले हर टीचर अपना पेपर पैटर्न बता देगा कि पेपर के अंदर मल्टीपल चॉइस कितने आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के यानी कि MCQs कितने आएंगे, कि पेपर के अंदर MCQs कितने आएंगे। उसके साथ आपने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन अगर उसने दिए हैं या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन उसने दिए हैं, क्योंकि इस दफ़ा कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जिनमें शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आएंगे। इसके अलावा हम एक आधे और सब्जेक्ट की चेक कर लेते हैं, जैसे कि SOC 101 है। SOC 101 के असेसमेंट स्कीम में अगर जाते हैं तो असेसमेंट स्कीम में इन्होंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक से टीचर ने जिस तरह उन्हें बेहतर लगता है असेसमेंट स्कीम बनाई हुई है। इन्होंने 12% जो है वो आपका क्विज़ेज़ दिए हुए हैं और 3% आपका डिस्कशन बोर्ड दी हुई है। 25 मार्क्स का इन्होंने आपका मिड टर्म पेपर लेना है और 60 मार्क्स आपका फाइनल टर्म के कंसिडर होंगे। यानी कि इन्होंने भी असाइनमेंट नहीं दी। तो इस दफ़ा यूनिवर्सिटी ने काफ़ी सारा वो चेंजिंग की हैं। कुछ की असाइनमेंट्स सब्जेक्ट्स की आ गई हैं, कईयों की इन्होंने स्किप कर दी हैं और असाइनमेंट्स के बदले में उन्होंने क्विज़ेज़ दे दिए हैं। और अगर कोई बच्चा अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके क्विज़ेज़ को अटैम्प्ट कर लेता है
तो फाइनल टर्म में या मिड टर्म में उसके अच्छे ग्रेड आ जाएंगे, क्योंकि सेम वही पैटर्न होगा। क्योंकि मिड टर्म और फाइनल टर्म में भी MCQs पेपर आना है, तो जैसे उसके क्विज़ेज़ में कंसेप्ट क्लियर होंगे डेफिनेटली वो अच्छे स्कोर लेगा और अच्छा उसका CGP बन जाएगा। अगर हम MTA 302 के असेसमेंट स्कीम को चेक करते हैं तो असेसमेंट स्कीम के अंदर 60% फाइनल टर्म के मार्क्स हैं, 20% आपके मिड टर्म के मार्क्स हैं, 10% आपके क्विज़ेज़ हैं, 10% आपके असाइनमेंट्स हैं। यानी कि इस सब्जेक्ट का पूरे सेमेस्टर के अंदर GDP नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स आपने डेली बेस पे अपनी अनाउंसमेंट चेक कर लेनी है, स्टडी स्कीम चेक कर लेनी है, असेसमेंट स्कीम अपनी चेक करते रहना है। उस असेसमेंट स्कीम के अंदर आपने देखना है कि टीचर आपसे कितने % असाइनमेंट ले रहा है, कितने % क्विज़ेज़ ले रहा है, उस लिहाज से आपने तैयारी करनी है। और इसके अलावा आपने डेली बेस पे अपनी अनाउंसमेंट को चेक करते रहना है। तो अब हम बात करते हैं जी VU के 20% रूल के बारे में। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के 20% रूल के मुताबिक से वो तमाम स्टूडेंट जिनके मार्क्स 20% से कम आते हैं सेमेस्टर एक्टिविटीज़ में, यानी कि सेमेस्टर एक्टिविटी में उनके 20% से कम आ गए असाइनमेंट, क्विज़ और GDBs को मिला के, या जिन सब्जेक्ट के असाइनमेंट नहीं है उनके GDB और क्विज़ेज़ को मिला के जिन स्टूडेंट के 20% से मार्क्स कम होंगे वो फेल करार दिए जाएंगे। वो फाइनल टर्म के उनको डेट शीट ही ओपन नहीं होगी। तो इसलिए स्टूडेंट्स आपने अपनी सेमेस्टर एक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स के 20% से मार्क्स कम आएंगे वो स्टूडेंट फाइनल टर्म में फ़ेल हो जाएंगे। उनका वो सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट को डेट शीट में शो ही नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं जी पाक स्टडी, उर्दू और इस्लामिक स्टडी का पेपर क्या हम रोमन उर्दू में अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो अब हम इसमें डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले उर्दू की अनाउंसमेंट आई होगी या उसके असेसमेंट स्कीम में आपने चेक कर लेना। अनाउंसमेंट के अंदर टीचर आपको गाइड कर देता है कि आपने अपना पेपर किस तरह अटैम्प्ट करना है। अगर तो वो रोमन उर्दू अलाउ करता है तो आपने रोमन उर्दू में अटैम्प्ट कर लेना है, अगर नहीं करता तो आपने जो क्राइटेरिया उन्होंने बताया होगा उर्दू या इंग्लिश उसमें ही करना है। अगर हम उर्दू के अनाउंसमेंट देखते हैं तो उर्दू के अनाउंसमेंट के अंदर उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है कि आपका पेपर उर्दू टाइपिंग में ही एक्सेप्ट होगा, रोमन उर्दू में आपका पेपर कबूल नहीं होगा, यानी कि एक्सेप्ट नहीं होगा। आप इसे रोमन उर्दू में अटैम्प्ट नहीं कर सकते। इसके लिए उन्होंने सॉफ्टवेयर भी बताया हुआ कि आप अपने सिस्टम में पाक उर्दू इंस्टॉलर ऑनलाइन जो है उसे इंस्टॉल कर लें और जैसे ही आपका कंप्यूटर चल रहा होगा आप उसको लैंग्वेज को चेंज करके उर्दू में टाइप कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास इस्लामिक स्टडी। और इस्लामिक स्टडी की अगर हम अनाउंसमेंट देखते हैं तो अनाउंसमेंट के अंदर उन्होंने पूरे का पूरा क्राइटेरिया बताया हुआ कि क्विज़ेज़ कितने मार्क्स के आएंगे, GDP कितने मार्क्स के आएंगे, मिड टर्म कितने मार्क्स का आएगा, ठीक है। और इनका पेपर जो है आप उर्दू में अटैम्प्ट करेंगे और उर्दू के साथ साथ अगर आप इंग्लिश में कर सकते हैं तो इंग्लिश में करेंगे। ये भी पेपर रोमन उर्दू में एक्सेप्ट नहीं होगा। तो एक बात ज़हन में रखें कि आपने रोमन उर्दू में नहीं लिखना। इस्लामिक स्टडी का पेपर पैटर्न भी इन्होंने चेंज कर दिया। सारे का सारा पेपर जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, MCQs बेस्ड आएगा और उसमें कोई भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं होगा। यानी कि आपने जितने भी क्वेश्चंस होंगे मल्टीपल चॉइस ही आएंगे, MCQs आएंगे। इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का, या उसके अलावा आपका जो है 5 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा। तो क्वेश्चन जो दिए होंगे वो इंग्लिश में ही होंगे और आपने उसमें से 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को क्लिक करके जस्ट सेव करना है तो आपका ये भी मसला हल हो जाएगा। आपको पेपर जो अटैम्प्ट करना है ये किसी भी लैंग्वेज में करने की ज़रूरत नहीं है, ना उर्दू होगा ना इंग्लिश होगा, जस्ट आपने 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके अलावा आ जाता है जी आपका पाक स्टडी। तो पाक स्टडी के अंदर उसके अनाउंसमेंट में अगर जाते हैं तो टीचर्स ने सख्ती से मना किया हुआ है कि ये पेपर रोमन उर्दू में एक्सेप्ट नहीं होगा। आपने पाक स्टडी के पेपर को इंग्लिश में ही अटैम्प्ट करना है। तो तमाम स्टूडेंट जो हैं वो पाक स्टडी के पेपर को, जिनके पाक स्टडी है वो पाक स्टडी के पेपर को इंग्लिश में ही अटैम्प्ट करेंगे। आपने पाक स्टडी की अपनी अनाउंसमेंट चेक कर लेनी है। वहाँ पर टीचर ने आपको प्रॉपर गाइड कर दिया हुआ है कि आपको पेपर के अंदर कितने मार्क्स के MCQs आएंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे और लॉन्ग आंसर्स कितने आपने आने हैं। तो वो तमाम के तमाम एक्टिविटी आपने एज़ पर इंस्ट्रक्टर अनाउंसमेंट के मुताबिक से करनी है, सब्जेक्ट के अनाउंसमेंट के मुताबिक से करनी है। तो अपना अनाउंसमेंट और अपना असेसमेंट स्कीम को आपने डेली बेस पे चेक करते रहना है। तो इसके अलावा अगर किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर दें, हम उसका उसी वक्त रिप्लाई कर देंगे। और इसके अलावा अगर किसी बच्चे को कोई इशू आ रहा है तो वो कैंपस में आ जाइए, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्टूडेंट्स के पास मौजूद हैं, वो हमें कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।